को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए आपको कमेंट में जय श्री राम लिखना है। सच्चे हनुमान भक्त होने के नाते राम जी का जितना हम लोग नाम लेंगे, जितना हम लोग स्मरण करेंगे, जितना नाम जाप करेंगे उनका जय श्री राम, उतने हमारे हनुमान जी खुश होंगे। तो अगर आपको हनुमान जी की कृपा पाना है तो आपको राम नाम का जाप करना ही होगा। तो कमेंट में आपको जय श्री राम लिखना है और वीडियो को ज़्यादातर लोगों तक शेयर करना है। तो ये आज का वीडियो ये है कि क्या संकल्प लेना जरूरी है। संकल्प लेना जरूरी है, ये आप लोगों का क्वेश्चन नहीं है, ये हम लोगों के मन में आता है कि क्या संकल्प लेके ही हम लोग पूजा कर सकते हैं, तभी हमारी इच्छाएं पूरी होंगी। ऐसा नहीं हो सकती है। तो देखिए, हनुमान चालीसा ऐसा चीज़ है कि आप कभी भी कहीं भी इसको पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकते हैं। अगर आप बुजुर्ग हैं, अगर आप बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, तो आप अपने बेड पे पड़े भी हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। छोटे बच्चे हैं तो आपको सुनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए ये बच्चा है, इसको तो हनुमान चालीसा नहीं आएगा, तो मैं इसको पढ़ के सुना सकती हूँ। मतलब हनुमान चालीसा ऐसा चीज़ है कि आप जहाँ हैं, जैसे हैं, जो भी हैं, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो उससे भी आपको बहुत आपको लाभ देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर इस चीज़ को अगर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, और सही बात है, जब तक लोगों के साथ होता नहीं, तब तक वो लोग विश्वास भी नहीं करते हैं। तो इसके लिए क्या है कि आप एक बार आप पढ़ना शुरू कीजिए हनुमान चालीसा और देखिए कि आपके जीवन में क्या बदलाव आता है। आपको बस ये देखना है, ठीक है, कि हनुमान चालीसा का क्या बदलाव आपके जीवन में आता है हनुमान चालीसा पढ़ने से। तो सबसे पहली बात ये यहाँ पे ये आता है कि क्या संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बताती हूँ कि देखिए संकल्प क्या है। ठीक है, संकल्प एक आपका कमिटमेंट होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं किसी को बोलती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगी अगर तुम मेरे लिए ये करोगे। ठीक है, तो उस संकल्प में आप बन जाते हैं। ठीक है, तो संकल्प लेने से क्या होता है कि आप भी प्योर होते हैं और आपकी भक्ति, बस आपका ये फोकस होता है कि आपको ये करना है। और अगर आप संकल्प नहीं लेते हैं तो आप आज पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, फिर कल छोड़ देते हैं किसी भी बात के कारण कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, तो आज मेरा मूड नहीं है, अरे ये टेंशन है, अरे मेरा तो कुछ होता ही नहीं है फायदा, तो नहीं पढ़ना है। संकल्प से क्या होता है कि आप कमिटमेंट में हो जाते हैं। ठीक है, आप प्रॉमिस के अंदर बन जाते हैं कि आपने 11 दिन का संकल्प लिया है, 21 दिन का संकल्प लिया है, 7 दिन का संकल्प लिया है, तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन आता है कि आपको इतने टाइम में आपको ये काम करना है और करना ही है, क्योंकि आपको डर है कि आप किसी चीज को आपने प्रण लिया है, ठीक है, व्रत लिया है आपने, तो आपके अंदर एक डर रहता है कि आपको वो डिसिप्लिन में आपको बांधे रखता है कि आपको इतने दिन तक ये काम करना है। तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर एक हैबिट डेवलप होता है। ठीक है, इससे आप आपके अंदर प्योरिटीज आती है। ठीक है, आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी होता है, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे अंदर नेगेटिविटी है और मैं आज सुन रही हूँ कि हनुमान चालीसा पढ़ने से बहुत फायदा होता है, तो आज मैं बहुत हनुमान चालीसा पढ़ूंगी। फिर कल मेरे अंदर मन आएगा कि छोड़ो हटाओ नहीं पढ़ते हैं, तो कल नहीं पढ़ूंगी, फिर परसों पढ़ूंगी। तो इससे को ये चीज हटाता है। ठीक है, अगर आप संकल्प में रहते हैं तो आपको मन करे या ना करे, आपके पास लाखों भले काम होते हैं, लेकिन आपके अंदर यहाँ पे डर रहता है कि अरे आपने संकल्प लिया है, आपको करना है, नहीं तो आपको डर रहता है। ठीक है, तो संकल्प लेने का यही फायदा होता है। ठीक है, संकल्प लेने से क्या होता है कि भगवान और आप में एक रिश्ता बनता है। ठीक है, तो संकल्प लेना बहुत जरूरी होता है। अगर आप संकल्प लेने के लिए सक्षम नहीं है तो इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आपको संकल्प लेना ही होगा। आप जिस तरह से डेली पूजा करते हैं, आप उसी तरह से डेली हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप संकल्प ले सकते हैं तो आप संकल्प लेकर भी कर सकते हैं। तो संकल्प लीजिए, बहुत लोगों को इससे लाभ हो रहा है। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि अगर मेरी वीडियो को देखने के बाद अगर कोई संकल्प लेते हैं और उनके साथ कुछ अच्छा होता है, कुछ भी अच्छा हो, चाहे आप सपना देखते हैं या कुछ भी अच्छा हो, तो आप बिल्कुल शेयर कीजिएगा। मैं क्या करूँगी कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से लोगों तक बताऊंगी। इससे क्या है कि और भी लोग जागरूक होंगे, और भी लोग जो इधर उधर भटकते हैं, समझ रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, महंगी महंगी दवा खा रहे हैं। देखिए, दवा और दुआ दोनों जरूरी होता है, लेकिन दवा के साथ साथ आपको दुआ भी करना होता है। ऐसा नहीं कि केवल आप पूजा पाठ कर रहे हैं और सोचिएगा कि किसी भी चीज़ से आपको छुटकारा मिल जाए। तो देखिए, हर चीज़ का एक इलाज होता है। ठीक है, तो आपको दोनों बहुत ज़रूरी होता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बहुत परेशान रहते हैं और मतलब सब कुछ करने के बाद भी उनको राहत नहीं मिलता है, लेकिन आप वो हनुमान जी का शरण में कभी नहीं गए होते हैं। तो उनको तक इस वीडियो को पहुंचाना है आप लोगों को, तो आप लोग संकल्प लीजिए और बिना कोई भी मन में कोई शक नहीं, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि आप जितने दिन का संकल्प ले रहे हैं, आपको उसमें जो भी आपने जिस दिन संकल्प लिया है, जो भी आपने कहा है, आपको वो करना है। बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, और ये नहीं सोचना है कि आपको कैसे पानी पीना है, कैसे पानी डालना है, कैसे दीपक जलाना है, ये सब तो एक मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीज है। ठीक है, आपके पास अगर घी का दिया नहीं है तो आप तेल का दिया जला सकते हैं। तिल का तेल का दिया इतना उत्तम होता है, मतलब जैसे कि अगर आपके पास बहुत नेगेटिविटी है तो आपका वो जो तिल का तेल का दिया है, वो जल्द आपको उस नेगेटिविटी से जल्दी बाहर निकालता है। ठीक है, तो इन सब बातों का आपको ध्यान देना है। तो आपको संकल्प लेना जरूरी है, या आप डेली आप एक बात मन में आपको आखिर आप डेली पूजा करते हैं तो आप डेली भी हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। उससे भी आपको बहुत फर्क दिखाई जाएगा, बहुत फर्क आपको दिखाई जाएगा। आप करके देखिए। ठीक है, बस हनुमान जी आप समझ सकते हैं कि इस दुनिया में भी साक्षात हैं
और आप उनको महसूस कर सकते हैं। और आप बहुत महसूस आपको ये लगता होगा कि अरे मेरे साथ तो भगवान है ही नहीं है, मेरे साथ तो होता ही नहीं है अच्छा। तो देखिए आपको आपके लिए क्या ज़रूरी है उनको अच्छे से पता है, ठीक है? अगर आप जो चीज़ माँग रहे हैं वो सही शायद आपके लिए सही ना हो और आप उसके लिए बहुत ज़िद कर रहे हैं और उसी चीज़ ना मिलने के कारण आप भगवान को गलत कहते हैं। होता है, मैं भी कहती हूँ, आप भी कहते होंगे। तो लेकिन भगवान को जो चीज़ सही होता है, जो आपको भविष्य तक लेके जाता है, उस चीज़ को भगवान आपको देते हैं, ठीक है? अगर आप अपने माँ-बाप से कुछ माँगते हैं, ज़िद करते हैं, आपको लगता है कि वो चीज़ सही है, लेकिन माँ-बाप को लगता है कि नहीं ये चीज़ इसके लिए गलत हो सकता है। तो आपके लाख ज़िद करने के बाद भी वो आपको नहीं देते हैं, चाहे भले ही आप अपने माँ-बाप को गलत समझ लीजिए, ठीक है? आप उनसे रिश्ता तोड़ दीजिए, लेकिन वो आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं, क्योंकि उनको पता होता है जिस रास्ते से अभी हम लोग चल रहे हैं, उस रास्ते से वो गुज़र चुके होते हैं, ठीक है? तो आपको ये मन में नहीं रखना है कि आपका इच्छा पूरा नहीं होता है, आपका जब समय आएगा इच्छा पूरा होने का तब होगा। और इतना जान लीजिए कि अगर भगवान आपके साथ नहीं रहेंगे ना तो आप एक कदम नहीं चल पाइएगा, ठीक है? अगर आप इस दुनिया में चल रहे हैं, ये स्वार्थी दुनिया है, ठीक है? नकारात्मकता से भरा हुआ है। आप किसी भी इंसान के पास जाइए, आपको वो पॉजिटिव बात नहीं बोलेगा और वो आपको नेगेटिव करेगा। आप धोखा रोने के लिए जाइएगा तो आपके सामने आपके जैसा बनेगा, लेकिन पीठ पीछे उसको बहुत खुशी होगा कि चलो अच्छा है, ठीक हो रहा है, इसके साथ ये हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। इससे अच्छा है कि भगवान के पास आप रोइए। तो हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा-सा भी कुछ पूरा नहीं होता है तो भगवान को गलत करने लगते हैं। अरे देखिए, उनको टाइम दीजिए, अपनी भक्ति को भी टाइम दीजिए और हमेशा अपने मन में ध्यान रखना है, ठीक है? कभी भी अगर आपको लगता है कुछ कभी भी आपको नेगेटिविटी आता है तो आपको एक चीज़ याद रखना चाहिए कि आप हनुमान जी के भक्त हैं, ठीक है? हनुमान जी के भक्त हैं, इस चीज़ का आपको गर्व होना चाहिए। मुझे तो बहुत गर्व होता है। मैं तो बहुत गर्व से बोलती हूँ कि मैं अपने हनुमान जी को अपना भाई मानती हूँ, भाई मानती हूँ, मेरे भाई हैं, सांसारिक भाई नहीं, बस वैसा भाई हैं जो इस जो ये बनावटी दुनिया से मतलब इस बनावटी दुनिया से बाहर मैं जाना चाहती हूँ, तो वही बेड़ा पार करेंगे। बस मैं उनको अपना भाई मानती हूँ, दिल से अपना भाई मानती हूँ, ठीक है? और बोलते के साथ आप मेरी फीलिंग को समझ सकते हैं कि मैं कितना फ़ील करती हूँ और वो बहुत मैं उनका जो ये अनुभव है, मैं बहुत जगह एक्सपीरियंस की हूँ, बहुत जगह फ़ील की हूँ कि हाँ, वो मैं बहुत जगह उनको महसूस की हूँ। तो मैं तो अपने चैनल पे शेयर की ही हूँ कि मैंने एक बार पंचमुखी हनुमान जी को देखा था, मतलब उनका जो स्वरूप है वानर रूप, वो मैं 5 हनुमान जी को देखी थी। तो मैं धीरे-धीरे आप लोगों तक अपना भी अनुभव शेयर करूँगी, लेकिन अगर आप लोगों को भी कोई अनुभव होता है, तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है? तो आज की वीडियो यहीं तक है, मिलूँगी नए वीडियो के साथ। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट कीजिएगा। कोई भी सवाल आपके पास हो, कोई भी सवाल पूजा-पाठ से लेके तो आप कर सकते हैं कमेंट, क्योंकि देखिए मेरा जो परिवार है वो ब्राह्मण परिवार है, ठीक है? तो हम लोग बचपन से ही घर में पूजा-पाठ, ये उपाय, ये दोष, ये निवारण, ये सब हम लोग बचपन से देखते आते हैं, बड़ों से सुनते हैं। तो इतना तक पता रहता है कि हाँ मतलब कुछ-कुछ हद तक पता रहता है। और अगर पता नहीं रहता है तो मैं अपने बड़ों से पूछ के भी आप लोगों को बताऊँगी। तो कोई भी अगर आपके मन में सवाल आता है, जो आप नहीं कहीं पूछ सकते हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, ठीक है? तो मिलूँगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान।